हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो थर्ड पार्ट में आपके लिए ले आया हूँ क्लास 10 का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस पार्ट में हम लोग साइन कन्वेंशन और मिरर के फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के पार्ट्स में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के और टॉपिक्स को कवर किया था। इस पार्ट में हम लोग उसको एंड कर देंगे। तो इसके पहले के पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप वीडियो का एंड ज़रूर चेक करें, या फिर स्क्रीन पर जो लिंक शो कर रहा है वहाँ पर आप जाके पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम देख सकते हैं वो है साइन कन्वेंशन रूल। तो वी वुड फॉलो सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जो रूल हम फॉलो करेंगे उसके सेट को हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं। इसी रूल को हम लोग आगे समझेंगे। जो पोल होता है मिरर का या लेंस का, उस पोल को हम लोग ओरिजिन लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस को मानते हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल होता है प्रिंसिपल एक्सिस हमारा। उसके बाद देखते हैं फिगर को। अब यहाँ पे ये फिगर मैंने हैंड से ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज की पोजीशन को। इमेज की पोजीशन अगर अपवर्ड की तरफ होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा इमेज, और अगर इमेज की पोजीशन डाउनवर्ड होगी तो वो नेगेटिव इमेज फॉर्म होगी। तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इमेज का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में रहेगी डाउनवर्ड में, और अपवर्ड में पॉजिटिव रहेगी। और इमेज का डिस्टेंस जो होता है मिरर से वो हमेशा यू से रिप्रेजेंट होता है, और यू हमेशा ही नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड में। अगर हमेशा इमेज लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे आप नोट में भी देख सकते हैं, नोट में मैंने लिखा हुआ है इसको। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेडियस होता है। और पोल और फोकस का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो आप है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फोकल लेंथ और फोकस में कंफ्यूज हो जाते हैं। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होता है और फोकस हमारा कैपिटल एफ से। तो उसके बाद डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट, जैसा मैंने आपको बताया, नेगेटिव होता है, इसलिए इमेज जो होती है इमेज का डिस्टेंस हमेशा यू होता है, और यू हमेशा माइनस यू हम लोग उसको लिखते हैं, माइनस यू। यू की वैल्यू हमेशा माइनस में रहती है। और राइट की तरफ डिस्टेंस अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डिस्टेंस राइट की तरफ रहेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखा है, एफ और आर हमेशा नेगेटिव होते हैं कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में। तो एफ मतलब फोकल लेंथ और रेडियस कॉनकेव मिरर और लेंस के हमेशा नेगेटिव रहेंगे, और फोकल लेंथ और रेडियस कॉन्वेक्स मिरर के और लेंस के हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट पार्ट जो होगा लाइट इस चैप्टर का, वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ पे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पाएंगे। बहुत साल भी पूछा गया है इससे क्वेश्चन। तो अब इसका विजुअल डायग्राम में भी आपको दिखाता हूँ, कि ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है, लाइट की डायरेक्शन वहाँ पे बताई गई है। तो ये विजुअल डायग्राम आप देखिए, ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, यहाँ पे डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन यहाँ पे इमेज की डायरेक्शन नेगेटिव होती है, इमेज की डायरेक्शन यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव इमेज फॉर्म होती है, नेगेटिव होता है वैल्यू। और राइट साइड में अगर हम मूव करेंगे तो पॉजिटिव होती जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे विजुअल डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया जिससे आप और अच्छे से समझ पाएँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब अपने मिरर फार्मूला पे। तो मिरर फार्मूला क्या है? सिंपल सा फार्मूला है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे मैंने बॉक्स में भी लिखा हुआ है इसे। तो इस फार्मूले को आप यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करिए। तो इस फार्मूले से हम लोग या फिर v मतलब इमेज की डिस्टेंस, इमेज की वैल्यू, u इमेज का डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, v इमेज का डिस्टेंस होता है, और f फोकल लेंथ। तो इन तीनों को हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमको कोई दो वैल्यूज़ दी हों तो। उसके बाद हम लोग चलते हैं मैग्नीफिकेशन पे। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एच डैश टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एच डैश इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी हमको इसी तरीके से मिल गया, कि साइज ऑफ इमेज एच डैश होता है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से, तो हमको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। और मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है -v/u। तो -v क्या है? इमेज की डिस्टेंस, जैसा मैंने आपको बताया, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे -v/u इमेज का डिस्टेंस है। और इससे हम लोग को पता चलता है कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू का इंडिकेशन। तो m अगर प्लस या माइनस हो, या साइन साइन देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि साइन से हमको नेचर ऑफ इमेज पता चलता है। मतलब अगर पॉजिटिव हुआ तो इरेक्ट होगी, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी।
अगर नेगेटिव हुआ तो इन्वर्टेड होगी, मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। और जो n है यहाँ पे, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इससे हमको साइज़ पता चलती है। अगर n 1 से बड़ा हुआ तो इमेज एनलार्ज होगी, 1 के इक्वल हुआ तो सेम साइज़ की होगी, 1 से छोटा हुआ तो डिमिनिश्ड होगी। मतलब नेगेटिव इमेज होगा तो डिमिनिश्ड होगी, पॉजिटिव होगा तो बड़ा होगा, और इक्वल अगर हुआ इमेज की साइज़ से, अगर इक्वल टू 1 हुआ तो यहाँ पे सेम साइज़ का इमेज हमारा रहेगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये नोट्स चाहिए फुल चैप्टर के तो ज़रूर यहाँ पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या ईमेल दिया हुआ है वहाँ पे हमको मेल करिए, हम आपको फुल चैप्टर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उसमें सारे ये फिगर्स भी इंक्लूड रहेंगे। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।